नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स किस देश में हैं? खैर, अगर आपने सोचा हो कि ये इजिप्ट होगा, तो आप गलत हैं। एक्चुअली सूडान में इजिप्ट से भी ज़्यादा पिरामिड्स हैं। सूडान में लगभग 220 पिरामिड्स है, जो दुनिया के किसी भी और देश से ज्यादा है। इन पिरामिड्स को हम नुबियन पिरामिड्स के नाम से जानते हैं, जो सूडान के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है। ये पिरामिड्स कुछ डिफरेंट हैं उनसे जो आप इजिप्ट में देखते हैं। सूडान की पिरामिड्स छोटी और पतली होती है और इनका डिजाइन काफी यूनिक है। तो आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर आप 1 से 999 तक के नंबर्स को देखें, यानी कि 1 से लेके 999 तक के नंबर्स को देखें, तो उनके स्पेलिंग में कभी भी लेटर ए नहीं आता। 1 से लेके 999 तक के जितने भी नंबर्स है, उनमें कभी भी लेटर ए का इस्तेमाल नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हो सकता है? जैसे 1, 2, 3, 100 सब में ए नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप 1000 का नंबर लिखते हैं तब ए अपीयर होता है। हाँ, 1000 को हम 1000 लिखते हैं और यही पे ए आता है। तो दोस्तों, ये था एक बिल्कुल अलग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो शायद आपने कभी नहीं नोटिस किया होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज और चांद का साइज एक जैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों अपनी असली साइज में कितने अलग हैं? सबसे पहले, सूरज का डायमीटर चांद के डायमीटर से लगभग 400 टाइम्स यानी कि 400 टाइम्स ज्यादा है। जी हाँ, सूरज सच में चांद से 400 गुना बड़ा है। मगर ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि दोनों एक जैसे साइज के लगते हैं जब हम उन्हें आसमान में देखते हैं। ये सब कुछ उनकी दूरी पर डिपेंड करता है। एक्चुअली सूरज हमसे लगभग 400 टाइम्स ज्यादा दूर है जितना कि चांद है। जी हाँ, सूरज और चांद की दूरी का रेशियो भी बिल्कुल 400:1 है। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी अगले फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम 60,000 माइल से भी ज्यादा लंबा है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दिल और खून की नालियां या ब्लड वेसल्स होती है। ये नालियां हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाने का काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वो नालियां है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से बाकी शरीर तक ले जाती है। वेन्स वो नालियां है जो ऑक्सीजन कम हो चुका खून को वापस दिल तक लाती है। और कैपिलरीज वो छोटी छोटी नालियां होती है जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती है। अब ये जानकर आपको भी हैरानी होगी, अगर हमारे ब्लड वेसल्स को सीधा फैला दिया जाए तो उनकी लंबाई 60,000 माइल से भी ज्यादा होगी, यानी कि ये डिस्टेंस अर्थ के आसपास चक्कर लगाने के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम उसे एक लाइन में फैला दे तो वो अर्थ को कई बार घूम सकेगा। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की एक और अमेजिंग बात ये है कि हर दिन ये सिस्टम लगभग 1.5 गैलन्स खून को सर्कुलेट करता है, जो हमारे शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग और फास्ट फैक्ट्स आपके लिए, जैसे कि आपको कुछ फैक्ट्स में बताना चाहूंगी इंडिया के बारे में जो आपको पता शायद नहीं होंगी। सबसे पहले, हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं और फिलॉसफी पूरी दुनिया में अपने एक अलग पहचान बना चुकी है। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया पहली कंट्री थी जहां डायमंड माइनिंग शुरू हुई थी। भारत ने दुनिया को पहली बार हीरा देना शुरू किया था। ये भारतीय इतिहास का एक काफी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल
हिस्सा है। अगला फैक्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है दोस्तों। हाँ, आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन भारत में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है और दुनिया भर के कई लोग इससे बोलते हैं। अगला फैक्ट, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत को टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। हाँ, सही सुना आपने, भारत दुनिया का टाइगर कैपिटल है। भारत में दुनिया के 75% टाइगर्स बसते हैं। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव बात है, क्योंकि ये हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स और टाइगर्स के लिए की गई मेहनत का नतीजा है दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके आपके लिए। हमने कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं जिसे आप देख सकते हैं जाके, आपको जरूर पसंद आएंगी। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट फैक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो न सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। आज हम बात करेंगे बोधिधर्मा के बारे में, जो न केवल बुद्ध धर्म के महान गुरु थे, बल्कि उन्होंने चाइना को कुंफू सिखाया। हाँ, ये सच है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बोधिधर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बोधिधर्मा का जन्म साउथ इंडिया के कांचीपुरम में राजा स्कंद वर्मन के यहाँ हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन एक राजकुमार के रूप में था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का मकसद कुछ और ही बना लिया था। बोधिधर्मा ने अपने जीवन में इतना कुछ अचीव किया कि उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने बुद्धिज्म को चाइना में पॉपुलर बनाया और ज़ेन बुद्धिज्म का प्रचार किया। उनके आते ही उन्होंने वहाँ के लोगों को ध्यान और योग का महत्व से परिचित करवाया। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रचार नहीं था, बोधिधर्मा ने चाइना में कुंफू का प्रचार भी किया। उन्होंने एक योग और मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी थी, जिससे लोग अपने शरीर और मन को मजबूत कर सके। आपने सुना होगा कि बोधिधर्मा ने अपनी पलकें काट ली थी, क्योंकि जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें नींद आ जाती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों की नींद को दूर करने के लिए अपनी पलकें काट दिए थे। आप सोच सकते हैं कि उनका डेडिकेशन कितना ज्यादा था दोस्तों। बोधिधर्मा को जापान में दारुमा के नाम से जाना जाता है और चाइना में उन्हें तामो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ध्यान, योगा और आयुर्वेद को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया। आज उनके दिए गए ज्ञान को दुनिया भर में आज भी अपनाया जाता है। आज का वीडियो यहाँ तक ही दोस्तों। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।